एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि हम आगे चर्चा किस पर करने वाले हैं। दरअसल पीएम आवास महिला होंगी बॉस, यह ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये हम आपको आगे बताते हैं। हर किसी व्यक्ति का देखिए सपना होता है कि उसका अपना घर हो, सर पर छत हो, लेकिन समाज के अत्यंत गरीब तबके के लिए ये सपना पूरा करना मुमकिन नहीं हो पाता है। लेकिन इसी तबके और मध्यम आय वर्ग के लोग जिनके पास अपना घर नहीं है, वो लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना पक्का मकान बनवाने का ये सपना पूरा कर रहे हैं। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य साल 2022 तक गरीब रेखा से जितने भी नीचे जीवन यापन करने वाले हर पात्र परिवार को खुद का घर उपलब्ध कराना है। यह योजना उन लोगों के लिए मददगार साबित होगी जो लोग झुग्गी झोपड़ी कच्चे मकान में रहते हैं। और वही भारत सरकार ने इस प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ी उपलब्धि भी हासिल की है। केंद्र सरकार पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ से ज्यादा पक्के घरों का निर्माण करा चुकी है। पीएम मोदी ने खुद इसकी जानकारी दी है। पीएम मोदी ने दरअसल ट्वीट कर केंद्र सरकार की इस उपलब्धि के बारे में बताया है। पीएम ने इसे महिला सशक्तिकरण का प्रतीक कहा है। अब आप समझ ही गए होंगे कि आखिर हम क्यों कह रहे हैं कि महिला होंगी बॉस। दरअसल पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि देश के हर गरीब को पक्का मकान देने के संकल्प में हमने एक अहम पड़ाव तैयार कर लिया है। जन जन की भागीदारी से ही 3 करोड़ से ज्यादा घरों का निर्माण संभव हो पाया है। मूलभूत सुविधाओं से युक्त ये घर आज महिला सशक्तिकरण का प्रतीक भी बन चुके हैं। पीएम आवास योजना के तहत अब तक गरीबों के लिए 2 करोड़ 52 लाख पक्के घरों का निर्माण पूरा हो चुका है। और इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से 1 करोड़ 95 लाख रुपए की सहायता राशि जारी की जा चुकी है। पीएम आवास योजना की खासियत यह है कि इसके तहत मिलने वाले घरों का मालिक महिला सदस्य या संयुक्त को बनाया जाता है। साथ ही हर घर में शौचालय, रसोई, पानी, बिजली की भी सुविधाएं होंगी। तो इन सुविधाओं से पूरी तरीके से युक्त पीएम आवास योजना अब सामने है। लेकिन यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी ने बड़ी बात कही है कि महिलाओं को केंद्र में रखकर पीएम आवास योजना का तोहफा दिया जा रहा है। 3 करोड़ से ज्यादा जो पक्के घरों का निर्माण हो रहा है और कईयों का निर्माण पूरा भी किया जा चुका है। तो इसमें खास बात यह है कि महिलाओं पर पूरा फोकस है। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, रसोई, गैस, बिजली, पानी, महिलाओं को केंद्र में रखकर तैयार की जा रही है। ये मकान किसका है? अच्छा, आपने जो मकान बनाया है, ये मकान कैसे बनाया आपने? सरकारी सुविधा से। सरकारी योजना से? कौन सी योजना थी? प्रधानमंत्री आवास योजना से आपने ही मकान बनाया। आपको मकान बनाने के लिए लगभग कितना पैसा मिला? 2.5 लाख रुपए। तो उस पैसे को मिलने में आपको कभी किसी को रिश्वत देनी पड़ी हो या किसी तरह कोई रिश्वत नहीं? पैसे मिलने में कोई असुविधा हुई हो? आपको सब कुछ ठीक? आपने इस पैसे से क्या क्या बनाया? लैट्रिन बाथरूम। क्या क्या बनाया? लैट्रिन बाथरूम, कमरे बनाए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो प्रधानमंत्री आवास योजना थी, आपने उससे मकान बनाया। आसपास में और भी घर बने हैं? आपका मकान है, आपने कैसे बनाया? नहीं बनाए तो प्रधानमंत्री योजना में कितना रुपया मिला आपको? 2.5 लाख रुपए मिलने में कभी कोई दिक्कत आई? क्या क्या बनाया आपने इससे? किचन है, कमरा है। तो प्रधानमंत्री योजना में आपने मकान बनवाया है। बना। ये हमने जो है टीवी पे ऐड देख के ये अप्लाई करा था नगर पालिका में। नगर पालिका से जो है फॉर्मेलिटी थी वो पूरी करी। उसके बाद जो है हमें ये 2.5 लाख की जो है आर्थिक सहायता प्राप्त हुई मोदी जी जो उससे। और जब ये मकान जो है प्रोसेसिंग में बना। क्या इस प्रोसेस को करने में आपको कोई दिक्कत आई? कुछ भी ना, कोई दिक्कत नहीं आई। 2.5 लाख रुपए में आपने क्या क्या बनाया? 2.5 लाख में मैंने पूरा मकान बनाया, रसोई, लैट्रिन वगैरह। इस पैसे को मिलने में आपको कभी कोई दिक्कत आई हो? तो प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना में आपने मकान बनाया। नाम आपका? सरिता जी, ये जो आपने मकान बनाया है, ये कैसे बनाया है? प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री आवास योजना से इसमें आपको कितने रुपए मिले?
इसमें आपको बनाने में कोई दिक्कत आई? नहीं, बनाने में तो ढाई में तो हाँ बनाने थोड़ा सा नहीं, बनाने में कोई दिक्कत आई, मतलब जो आपको 2.5 लाख रुपए मिले उसमें मिलने में आपको कोई दिक्कत महसूस हुई? नहीं। कल हम इस पर चर्चा भी करेंगे, लाभार्थी से भी जानेंगे कि आखिर क्या इस योजना का लाभ ठीक तरीके से मिला है, क्या उनका कहना है। और हमारे साथ चर्चा के लिए फोन लाइन पर बीजेपी प्रवक्ता, कांग्रेस के पूर्व मंत्री भी जुड़ेंगे। तो चलिए पहले तो हम आपसे तारुफ करा देते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। कांग्रेस के पूर्व मंत्री ताजुद्दीन अंसारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और लाभार्थी राजेश देवी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले तो हम रुख करेंगे हरीश श्रीवास्तव जी का। हरीश श्रीवास्तव जी, हरीश श्रीवास्तव जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी जी अंजलि जी नमस्कार, आवाज आपकी आ रही? जी बिल्कुल। देखिए, अभी तक ये सवाल उठ रहे थे कि सरकार कुछ नहीं कर रही है और आवास के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, लेकिन अब जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना है कि महिलाओं के लिए पूरी तरीके से आवास केंद्रित है, महिला ही बॉस होंगी, महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखकर ये बनाया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल घोटाले भी कई हुए हैं। अब इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं देखिए, अब इतनी बड़ी योजना में इक्का दुक्का कहीं इस तरह के मामले आए हों तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये जो लाभार्थी हैं, इन लाभार्थियों के खाते में सीधे धनराशि जाती है, तो इसमें घोटाला होने का तो कोई सवाल ही नहीं रहता। उत्तर प्रदेश की मैं बात करता हूं, जहां शहरी और ग्रामीण दोनों लाभार्थियों को मिलाकर लगभग 42 लाख लोगों को प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। और आप पूरे उत्तर प्रदेश में लाभार्थी हैं, अगर उनसे आप चर्चा करें, उनसे बात करें, तो वो सब बताएंगे कि उनको उनके लिए आवास जो प्रधानमंत्री जी ने दिया उसको लेकर के जो उनको धनराशि आवंटित की गई सीधे उनके खाते में आई और जिससे उन्होंने वो आवास अपना बनाया। जहाँ तक महिलाओं के नाम प्रधानमंत्री जी ने जो महिला ही गृहस्वामी उसकी मालिक होगी, ये उसके पीछे उनका था। महिलाएं ही पूरे परिवार को की एक तरह से आप देखा जाए तो सर्वाधिक जिम्मेदारी महिलाएं उठाती हैं और उस मातृ शक्ति को सशक्तिकरण के लिए उसमें एक गरिमा और उसकी गरिमा और मर्यादा को और मजबूत करने के लिए उन्होंने योजना बनाई और उसमें उसका जो मालिकाना हक है वो गृहस्वामी को दिया। तो इस तरह से आप देखिए तो जहाँ एक तरह से महिलाओं का सशक्तिकरण किया, वहीं जो जरूरतमंद लोग हैं समाज के उनको आवास दे करके उन्होंने एक लोगों के जो आम जन के सशक्तिकरण को लेकर के उनके जो जीवन स्तर उठाने की बिल्कुल बात ठीक है, आपकी सारी बातें यहाँ पर स्पष्ट है, लेकिन जो आपसे मैंने पहले सवाल किया था उसका आपने अभी जवाब नहीं दिया। उसका जवाब मैं लूंगी, लेकिन उससे पहले दिया अंजलि जी, मैंने आपको बताया कि ये जो लाभार्थी इसमें जो भी है उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उनके खाते में ये पैसा ट्रांसफर हुआ। इसलिए इसमें घोटाले जैसी बात जो लोग कहते हैं, मुझे उसमें किसी तरह का सत्यता नजर नहीं आती। मैं उसको पूरी तरह से खारिज करता हूं। अगर कोई आप दृष्टांत तो उसका बताएंगी तो मैं जो सरकार के आला अधिकारी है उनसे जरूर कहूंगा कि इसकी सत्यता की जांच परख हो। चलिए ठीक है। ताजुद्दीन अंसारी जी, क्या मैं आपका नाम ठीक ले रही हूँ? जी 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 ताजुद्दीन अंसारी जी, स्वागत है सबसे पहले आपका। और जैसा कि महिला सशक्तिकरण को पूरी तरीके से ध्यान में रखकर पीएम आवास योजना अब आगे बढ़ाई जा रही है, जैसा कि खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने ये बात ट्वीट के माध्यम से कही है, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि पहले भी आवास योजना लाई गई लेकिन उस पर काम धरातल पर कुछ हो नहीं सका, पूरी तरीके से सफल नहीं साबित हुई, लेकिन मोदी कार्यकाल में यानी कि 2015 से आवास योजना पूरी तरीके से धरातल पर सिद्ध साबित होती हुई दिखाई दी और अब धीरे धीरे कर देखिए 3 करोड़ पक्के मकान बन चुके हैं लगभग। देखिए, मेरा कहना ये है
कि आप बहुत अच्छी बात है, योजना बहुत शानदार है, लेकिन सही तरीके से उसका क्रियान्वित होना चाहिए। मैं तो सरकार से एक बात कहूंगा कि बजाय लोगों के अकाउंट में पैसा डालने से बेहतर ये है कि गवर्नमेंट खुद मकान बनाए और उसके बाद लॉटरी सिस्टम से उसका आवाज भी करते हैं ताकि उन गरीब लोगों को मकान मिल जाए। अभी जैसे मेरे अजीज दोस्त कह रहे थे, अरे भाई यूपी उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ की आबादी है, अगर 42 लाख मकान तो इसका मतलब 2% की बात है। गरीबी तो उत्तर प्रदेश। ताजुद्दीन अंसारी जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आप जरा या तो अपने फोन की वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा क्योंकि यहाँ दर्शकों तक स्पष्ट आवाज नहीं आ पा रही है आपकी। फोन का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। बढ़ा लिया, मैंने बढ़ा लिया जी। अंसारी साहब, पहले बात तो आपको जानकारी होना चाहिए कि परिवारों को मकान दिए गए हैं, व्यक्ति को नहीं। आबादी 22 करोड़ 24 करोड़ हो सकती है, लेकिन एक परिवार में कहीं 5 मेंबर है, 7 मेंबर है, तो ये सिर्फ परिवार लाभार्थी हुए हैं। पहले बात पूरी हो जाने दीजिए। गरीब परिवार है उनको ये लाभ दिया गया है। और पहले जहाँ बात तक पूरी बात हो ये है, जाने आप कह रहे हैं कि दीजिए सरकार अंसारी बना जी के की, फिर आप काउंटर उसको क्वेश्चन करिएगा। पहले बात पूरी हो जाने दीजिए। इससे पहले भी मेरे तो अजीज, इससे पहले भी योजनाएं थी, लेकिन ये बहुत अच्छी योजना है। अगर गरीब से ढंग से सरकार खुद मकान बनाए, बनाने के बाद फिर अलॉट करे मकान को, ताकि लोगों को एक जागरूकता पैदा होनी चाहिए कि फला जगह में मकान मिला। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि आपको भी मालूम नहीं होगा, मुझे भी मालूम नहीं है। मान लीजिए किसी गांव के अंदर अगर एक आदमी को मकान मिला तो एक को मिला ना, आप उसका एक ब्यौरा तो दें जिला अधिकारी। चलिए ठीक है, ये जानने के लिए हम जरा लाभार्थी के पास चलते हैं जो पीएम आवास योजना की लाभार्थी, उनसे ही पूछ लेते ताजुद्दीन जी कि कितना लाभ मिला है, कब से मिला है और किस किस को और इसका फायदा मिल रहा है। राजेश देवी जी, स्वागत है आपका FM न्यूज में। हमको भी मिला है, 2-3 जन को और मिला है मैडम। बिल्कुल। अब ताजुद्दीन जी सुनिएगा, लाभार्थी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है पीएम आवास योजना की। ठीक है, अब बात सुन लीजिएगा। राजेश देवी जी, कब से आपने अप्लाई किया था, कब आपको इस योजना का लाभ मिला, क्या क्या पीएम आवास योजना में आपको मिल रहा है? क्योंकि कहा गया है कि बिजली, पानी, गैस सब कुछ मिल रहा है, तो क्या ये सारी सुविधाएं मिल रही हैं आपको? और सबसे बड़ी बात हम आपको जानना चाहेंगे, कब आवेदन किया, कब आपको मिला? हाँ जी मिला जी, कहिए, अपनी बात रखिए। जी राजेश देवी जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी, पहुंच रही है जी। राजेश देवी जी, कब से आपको ये आवास योजना का लाभ मिला है? हाँ जी, हाँ पहुंच रही है जी। जी राजेश देवी जी, आपको पीएम आवास योजना जिसमें अभी आप रह रही हैं जिस मकान में, तो वो मकान आपको कब से मिला है प्रधानमंत्री की तरफ से? 1.5 साल हो गई। 1.5 साल हो गई है। हाँ जी। और अप्लाई कब किया था, आवेदन कब किया था? कब करा था अप्लाई? 1.5 साल पहले करा था। मतलब जब आवेदन किया तो 1.5 साल में तुरंत ही मिल गया था आपको पीएम आवास योजना का लाभ? हाँ जी। और क्या क्या मिला हुआ है पीएम आवास योजना में? हाँ जी, क्या क्या मिला हुआ है? घर में क्या क्या दिया है? घर में तो मकान ही मिला है। मकान ही मिला है? हाँ जी। तो यहाँ तो कहा जा रहा है कि बहुत कुछ मिल रहा है मकान में। हाँ जी, गेहूँ भी मिल रहे हैं, राशन। जी राशन भी मिल रहा है। राशन मिल रहा है? नहीं, राशन तो अलग हो गया, लेकिन घर में क्या क्या मिल रहा है? रसोई, शौचालय, बिजली पानी मिल रहा है? हाँ जी। बिजली पानी मिल रहा है आपको? हाँ जी। ये आवास में ही मिल रहा है कि आपको अलग से लेना पड़ा है? लेटरिन, बाथरूम, किचन। जी हाँ जी, मिल रहा है। ठीक है। हाँ जी। अब ताजुद्दीन जी के पास आते हैं। आपने सुना, लाभार्थी ने बताया कि 1.5 साल पहले जब अप्लाई किया था और अप्लाई करने के ठीक बाद ही पीएम आवास योजना का लाभ मिल गया था। लोग लाभार्थी आप बता रहे हैं उत्तर प्रदेश में, सपोज कीजिए अगर 2-4 लाभार्थी को अगर टेलीफोन से आपके बात करेंगे तो तो बता ही देंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक हर डिस्ट्रिक्ट की जिला अधिकारी उसका करके और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को डाल दें
कि हमने इसी साथी को लाभार्थी को ये मकान दिया, क्या नुकसान की बात है? जब आपने प्रधानमंत्री की योजना में मकान दिए आवंटित हुए हैं तो हर डिस्ट्रिक्ट में ये चीजें आ जानी चाहिए सबके सामने, बहुत अच्छी बात है। तो बोला जा रहा है हर डिस्ट्रिक्ट में है, आप हर डिस्ट्रिक्ट में उसको देख सकते हैं। अंसारी साहब, आपको जानकारी का अभाव है इसलिए आप इस तरह की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सभी जिलों में बढ़िया काम ऑनलाइन है, सबको उपलब्ध है। और ये जो मकान मिले 2012 का जो सर्वे था उसमें जो परिवार जरूरतमंद परिवार चिन्हित किए गए उनको ये आवास मिले। पहले एक एक कर बोलिए हरीश जी। ताजुद्दीन जी, आप फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं इसलिए दर्शकों को समझ में नहीं आ पाएगा कि बोल कौन रहा है। अपनी बात को स्पष्ट तरीके से आप रखिए। चेहरा कुछ और होता। अब आपको अगर आप कहीं गाँव में गए हैं न शहरों में गए हैं तो आपको जानकारी नहीं होगी, लेकिन वो चाहे सभी जाति वर्ग समूह के लोग जो जरूरतमंद थे उनको आवास मिला है। जाकर के गांव में देखिए। और ठीक है हरीश जी, आपकी गलत बात बयानी हो गई, करने से लेकिन कोई लाभ नहीं। गलत बयानी करने की कुछ नहीं कर सकते हैं। बात पूरी करने दीजिए हरीश जी, बात तो उनको पूरी बिल्कुल करने गलत बयानी कर रहे हैं। आपको मालूम ही नहीं, एक एक गाँव में 20-20, 25-25 लोगों को आवास मिले हैं और जो जरूरतमंद है उन्हीं को मिले हैं, जो सक्षम है उनको आवास नहीं मिले हैं। आप मुझे एक गांव का नाम बताएं जहाँ 25 मिले हो। आप जो है एक गांव का हमको वो नाम बताइए जहाँ न मिले हो। आपको जानकारी नहीं इसलिए मैं कह रहा हूँ। हरीश जी आएंगे आप जानकारियाँ उपलब्ध करिए। हरीश जी आप अपना आपको प्रश्न करिए, लेकिन पहले यहाँ पर सवाल मुझे करने दीजिए। ताजुद्दीन जी, आपसे ये प्रश्न है कि 2015 के पहले, मोदी सरकार के पहले कोई भी आवास योजना का लाभ लाभार्थियों को नहीं मिल पाया था। इस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे? बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत अच्छी बात है। तमाम गरीबों को विकास में घर मिले, उनको मकान मिले, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसमें जो घोटाले की बात है, आज मसला ये है कि वो सही पैसा सही हाथ में गया या नहीं गया, ये सवाल हम लोग पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है। अब हरीश जी इस बात का जवाब दीजिएगा। जो ताजुद्दीन जी ने आपसे सवाल किया है कि वो तो ठीक है, वो संतुष्ट हैं कि 2016 में भी अप्लाई किया, उन्हें आज तक भी करने ठीक है, हम आपकी बात समझ गए। अब हरीश जी इस बात का जवाब देंगे ताजुद्दीन जी के इस प्रश्न का कि आखिर घोटाले क्यों हो रहे हैं। बिल्कुल अच्छी बात है कि लोगों को घर मिल रहा है, उनका तो यही मानना है। आपको मालूम होना चाहिए जो सभी जरूरतमंद हैं उनको हर जिले में ग्राम प्रधान के माध्यम से, जिला से जो पंचायत सेक्रेटरी होता है उसके माध्यम से, और सभी को आवास मिले हैं। इसमें कोई वंचित नहीं है। जो लोग बात में गए हैं उस सर्वे में 2012 के सर्वे में जिनका नाम नहीं था, कर दीजिए। यहाँ पर घोटाले तो तमाम हो रहे हैं। देखिए, जो मध्यम वर्गीय परिवार है, और जो असहाय गरीब परिवार है, उनके पास छत नहीं है। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें मकान नहीं मिल पा रहा है, चक्कर लगाने के बावजूद। उनका जो हक है, मेरी बात पूरी हो जाए। जो सूची 2012 की बनी थी उसमें जिनके नाम, आज 2022 है मेरे भाई, 2012 में सूची में नाम नहीं था, उसको तो बेदखल करते। ठीक है हरीश जी, जो गरीबों का हक है वो किसी और के पास जा रहा है। जिनका सूची में नाम था उनको सबको मिला। तो क्या आपसे 2012 और जो ऐसे लोग थे जो सूची में नहीं थे, हल्का जिनकी थी, उनके लिए भी प्रावधान किए गए। सर 2014 में आपकी सरकार आ गई, उसके बाद 2015 में आप श्रीमान जी जरा गाँव में जाकर के देखिए। इस तरह से खाली भौतिक बात करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपका वास्ता मुझे गाँव से है ना, उत्तर प्रदेश के लोगों से है, तो आपको क्या पता लगेगा। उत्तर प्रदेश के बहुत जिलों में हम तो आपकी दुआ से मैं उत्तर प्रदेश के बहुत जिलों में गाँव में घूमा हूँ। गाँव घूमे होते तो आप इस तरह की बात करते जैसे आप बात कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं। मुझे तो समाजवादी के विधायकों तक ने बताया कि साहब उनके विधानसभा क्षेत्र में लगभग 40 से 50% लोग लाभार्थी हैं। समाजवादी विधायकों ने बताया, समाजवादी विधायकों ने बताया होगा, कांग्रेस के विधायकों ने बताया होगा। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी विशेष की बात ही नहीं कर रहा आपसे। मैं तो कह रहा हूँ प्रधानमंत्री साहब का ये बहुत बड़ी योजना
ईमानदारी के साथ ठीक अगर है, लागू हो सुनिए जाए, अब हरीश जी, योजना मेरी बात नहीं को है। ध्यान से सुनिएगा, फिर कोई सवाल करिएगा, और फिर मैं- कोई जवाब और- दीजिएगा। और हरीश जी मेरी ऐसा बात नहीं है, सुनिए, गाँव-गाँव देखिए घूम के पीएम साथ आवास जो योजना है, में अभी आपको बता देती हूँ, शायद कोई 498 मकानों को कागज में दिखाकर करीब 1 करोड़ 28 लाख रुपए का घोटाला किया जा चुका है। अब आप इसका जवाब दीजिएगा। अब बताइए ये घोटाले अगर 1 करोड़ 28 लाख हेलो। घोटाला हुआ, जवाब देंगे हरीश जी? तय तक पहुंचेंगे तो ये घोटाला 10 करोड़ का 100 करोड़ का भी होगा। हेलो, हरीश जी आप तक आवाज पहुंच पा रही है? कहाँ का घोटाला आप बता रहे हैं? कहाँ घोटाला हो गया? आपको यही नहीं पता है कि कहाँ घोटाला हो गया, आप क्योंकि तो आप कार्रवाई इस तरह भी से आप ही बात के कर रही सरकार हैं की तरफ से की जिस गई तरह है, से मालूम और है आप कि मुझसे पूछ रहे आप हैं कि बताइए ना, घोटाला कहाँ हो गया आप बता रहे है, हैं यानी कि घोटाले की आप बात आप कर रही हैं, तो आप जी? बताएंगे ना कहाँ घोटाला हो गया? तो वही तो मेरा प्रश्न आपसे है, आप मुझसे पूछ रहे नहीं, हैं हमको कि नहीं घोटाला जानकारी कहाँ ना से हो घोटाले गया। की। अरे आपकी हमने आपको सरकार कहा ने कि आप अगर कोई आपकी घोटाला सरकार ने हुआ है, 12 आपको कर्मचारियों को जानकारी है, निलंबित भी आप किया है, और सरकार आप प्रमुख मुझसे से मुझे पूछ रहे बताइए, हैं मैं कि आला घोटाला कहाँ अधिकारियों हो को गया उसकी जांच पड़ताल करेंगे। जी। और अगर कहीं घोटाला प्रकाश में अरे आया तो निश्चित हरीश रूप से जी, जो उसके पहले जिम्मेदार पूरी आप अधिकारी हैं, जानकारी तो उनके इकट्ठी खिलाफ रखिए। कार्रवाई सुनिश्चित हुई होगी, उनसे वसूली हुई होगी। हरीश जी पहले आप पूरी लेकिन जानकारी इकट्ठे रखिए। हाइपोथेटिकल सवाल मत करिए। देखिए हरीश जी, आप मुझे मत नहीं, समझाइए कि मैं मैं तो क्या बता रहा सवाल हूँ ना, करूं और क्या आप नहीं इस करूं। तरह खाली कहते हैं घोटाला हो आप गया। देखिए, अरे आप बताइए ना कि पहली बात फला तो पहली डिस्ट्रिक्ट बात में, फला यही ब्लॉक है में, फला कि जो पंचायत में चर्चा घोटाला का हुआ विषय है उसे और भटकाइए कैसे हुआ? नहीं। जो प्रश्न आपसे अरे पूछा भाई जा रहा है साहब, उसका या तो आप एंकर स्पष्ट भी तो जवाब आपसे दीजिए। पूछ रहा, कोई प्रूफ तो होगा एंकर पे, तभी तो आपसे सवाल किया। नहीं, प्रूफ हो तो बतावे ना, सवाल थोड़े उसका घटनाक्रम को बतावे जहाँ घोटाला हुआ हो। खाली ये कह देना कि घोटाला हुआ है तो गलत बात है ना। अरे भाई एंकर जो है 1 करोड़ 22 लाख की फिगर देखिए तक बता अब रहा है। एक एक जगह मैं इसका नहीं मतलब लेकर ये हुआ बैठूंगी, कि लेकिन उनके पास कुछ जगह है मैं आपको बता दे रही हूँ। वो राजस्थान में भी बताओ घोटाला ना कि सामने कहाँ आया घोटाला है। हुआ है। सुनिए मेरी बात, वो बताएंगे राजस्थान में भी तो घोटाला आप सामने आया, बताओ, कई आपको राज्यों में पता है, कई राज्यों में आपको घोटाला नहीं सामने आता जानकारी है है। घोटाला अगर हुआ। किसी सिर्फ एक राज्य के लिए ये आपको योजना है घोटाले तब तो की मैं मान ले जानकारी रही हूँ, नहीं है, बाकी ये तो जानकारी है पूरे आपको। देश भर के लिए ये योजना है ना, तो इसका आप जवाब दीजिएगा। क्या चीज? पूरे देश भर की ये योजना है ना, किसी एक हाँ, इलाके तो की देश तो भर ये की मैं योजना उत्तर है प्रदेश से नहीं concern हूँ, जो उत्तर प्रदेश आपके के बारे सामने में लिस्ट बोलूंगा। में लेकर के बैठूंगी कि और देखिए देश- ये लिस्ट है, आपको यहाँ की जानकारी है क्या? क्योंकि आप ही की सरकार की ओर से कार्रवाई भी की गई है, 12 कर्मचारी निलंबित भी किए गए, और ये तो अगर घोटाला बड़ी ही अगर विडंबना है कहीं कि आपको इसके बारे में बताएंगे नहीं जानकारी कहाँ नहीं घोटाला है। हुआ, आप अपने आप सब बोल देंगी तो उससे कैसे काम चलेगा? देखिए बिना तथ्यों के आधार पर कोई भी पत्रकार आपसे आप सवाल तथ्य नहीं कर बताइए ना, सकता। तथ्यों के आधार पर, तथ्यों को आधार पर नहीं, तथ्य तथ्यों तो के बताइए क्या आधार है? तथ्यों के बिना कोई भी पत्रकार आपसे सवाल नहीं कर सकता, अरे तो आप मत बताइए ना, बिना सिखाइएगा ये कह देना काफी नहीं, आप तथ्य बताइए क्या है? तथ्य। अरे अब कितने तथ्य बताने हैं? 498 मकानों के कागज दिखाकर करोड़ों का घोटाला किया गया है, 1 करोड़ से कहाँ ज्यादा पे? का घोटाला कहाँ किया पे? गया। कौन सा अब जिला? आप इसमें क्या कौन सा तथ्य प्रदेश? जानेंगे और कुछ स्थान बताएंगी? क्या आप कार्रवाई करेंगे जाकर? बिल्कुल करेंगे, तो नहीं करेंगे? क्योंकि सरकार यहाँ पर हमारी आप कार्रवाई पार्टी की करेगी। तरफ से पक्ष रखने के लिए आए हैं, तुम पक्ष सरकार के रखने के लिए आप नुमाइंदे आए हो। हैं, पार्टी की आप तरफ से कार्रवाई पक्ष रखने के लिए करेंगे। बैठे हैं, आपको तो क्या पक्ष राय है रखिए कार्रवाई और करेंगे बताइए। सर? मुझसे ये मत सवाल करिए कि कहां पर किए गए हैं, कौन से इलाके के, पूरा अरे एड्रेस इस आपको तरह मैं की सेंड बात करूँ। मत करिए, अगर आरोप लगाती है तो आप बताइए। देखिए मैंने और कोई अगर- आरोप नहीं लगाया, अगर आपके पास आरोप अगर लगाइए। फोन है, स्मार्टफोन चला रहे हैं, तो हम गूगल बातें चला मत रहे हैं, करिए। उसमें सर्च कर लीजिए, पीएम आवास योजना के घोटाले आपके सामने होंगे, आपकी आंखों के सामने होंगे। मुझे एक एक गिनाने की जरूरत नहीं है जो आपको है, हरीश अगर जी। कोई आरोप लगाती है तो आप उसके उस स्थान का नाम बताइए, कहाँ के जनपद में, मैंने किस आपसे प्रदेश क्या में कहा, ये घोटाला मैंने हुआ। आपसे क्या कहा, मेरी ऐसे बात को गौर से वेग सुनिएगा। मत कहिए यही घोटाला हो कमियां गया। है कि आप लोग कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी का नेता हो, कोई भी बात गौर से नहीं सुनते हैं आप। देखिए प्रश्न ये सीधा आप था, गौर ऐसा से नहीं है बताएंगे कि नहीं पीएम तो आप आवास योजना में दूसरे कोई भी ऊपर बुराई है। आरोप लगाइए। हरीश जी आपने पहले पूरी जो बात बात कंप्लीट आरोप हो लगा जाने रही है, दीजिएगा। उसके ऐसा जो नहीं है तथ्य कि वो पीएम बताइए। आवास योजना में कोई भी बुराई है, पूरी तरीके से जो इस बार महिलाओं के लिए केंद्रित है, ये भी बहुत ही अच्छी बात है, ये भी सराहनीय पहल है पीएम मोदी सरकार की। और दूसरी बात, मैंने सवाल ऐसा नहीं है कि ताजुद्दीन जी से भी नहीं किया है, उनसे भी सवाल बराबर किया है, और आपको लाभार्थी भी दिखा दिया है कि लाभार्थी है आपके सामने पीएम आवास योजना का जो पूरी तरीके से गवाह दे रहा है। लेकिन सवाल आपसे ये भी है कि घोटाले भी हो रहे हैं इस योजना में, और अब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि इलाके कौन कौन से, तो मैंने आपको ये भी बताया है कि स्मार्टफोन है आपके पास, स्मार्टफोन में गूगल होगा और गूगल पर डालकर सर्च कर सकते हैं। एक बात बताइए, मैं जरा भाईजान से केवल बात कर लूं। बेग में आरोप मत लगाइए। फिर आप वही आरोप प्रत्यारोप की बात आप कैसे कर रहे आप हैं? गांव में नहीं गए होंगे, आप तो सिर्फ उत्तर प्रदेश की लीडरशिप की बात कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं गांव में रहता हूँ, मैं जानता हूँ, मेरी बात तमाम सुनिए, गांव में गया हूँ। आप बता रहे हैं कि आप मुझे बताइए किस गांव की बात बता रहे हैं कि यहाँ एक आवास नहीं मिले। मैंने पूछा तो नाम आप बताएंगे कोई?
असल बात आप जवाब देंगे कि घोटाले क्यों हो रहे हैं, तो मैं भी गांव बता दूंगी फिर। भारत सरकार में अनर्गल बात करने से क्या है कि अगर हम कोई अनर्गल बात बात कोई नहीं हो रही है हरीश जी। मैंने आपसे फिर से कहा, आप स्मार्टफोन चला रहे हैं, आज के जमाने में आप जी रहे हैं, गूगल है आपके पास, सर्च कर सकते हैं आराम से। बार बार मैं बात नहीं दोहरा पाऊंगी। मैं तो राजस्थान भी गया, कोई बात रखिए, उसको प्रामाणिकता से रखिए। मध्य प्रदेश तो प्रामाणिकता के साथ ही रख रही हूँ हरीश जी। आप देखिए, बात यह है ना कि यहाँ पर आप पक्ष रख रहे हैं, तो गलत तो साबित करेंगे, चाहे वो पत्रकार ही क्यों ना हो, चाहे वो विपक्षी पार्टी क्यों ना हो। अगर पत्रकार ने आपसे पक्ष रखने के नाते मैं गलत साबित नहीं करूंगा, लेकिन आप सवाल कर रही हैं और आप तथ्य नहीं बता रही हैं। तथ्य अब कितने तथ्य आप जानना चाहेंगे? आपके ही सरकार ने कार्रवाई की है, 12 कर्मचारी निलंबित कर दिए, आप कितने तथ्य आपके सामने रखे हैं? देखिए, यहाँ पर आप तर्क के साथ खुद बात नहीं करना चाह रहे हैं हरीश जी। आप गलत बात आप कर रही हैं और दूसरे को गलत पर ठहराई। मैंने आपसे कहा घोटाला हुआ, मैंने पूछा कि कहाँ घोटाला हुआ, आप बताइए। क्या करेंगे आगे आप? आगे आप क्या करेंगे जब आपकी सरकार ने 12 कर्मचारी निलंबित कर दिया? आप इसके आगे आप क्या करेंगे? क्या आवास योजना बंद करवा देंगे या फिर एक ही दिन में आवास योजना मिलनी शुरू हो जाएगी? आगे क्या करेंगे आप? पार्टी का पक्ष रख रहे हैं यहाँ और आपसे उम्मीद की जाती है कि आगे आपके जरिए बात ये सरकार तक पहुंचे, जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन तक ये बात पहुंचे आपके जरिए। अब आप मुझसे उल्टा सवाल करेंगे कि कहां किस इलाके में की गई, तो आप उसके आगे कार्रवाई क्या करेंगे? आप यहाँ पर आप ये भी लिख कर दे दीजिए, बता दीजिए आप चैनल के माध्यम से कि आपके जरिए कार्रवाई क्या क्या होगी। देखिए, आपने चर्चा को पूरे तरीके से रुख को ही मोड़ दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए आप सभी का। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया। तो पीएम आवास योजना का लाभ फिलहाल हर गरीब तबके को मिल रहा है, लेकिन सवाल जवाब यहां पर जब हुए तो चर्चा थोड़ी गर्म हो गई और गहमा गहमी का माहौल भी आपने देखा। लेकिन फिर मिलेंगे एक नई चर्चा के साथ। फिलहाल तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।